हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ एक मेडिटेशन के बारे में। ये एक ऐसी मेडिटेशन है जो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन ये इतना इफ़ेक्टिव है कि आप इसको बस एक बार करते हो एंड आपको इसका रिज़ल्ट महसूस होता है। आप फील कर पाते हो कि रिज़ल्ट आ रहा है या फिर रिज़ल्ट हो रहा है, या जो चीज़ें हैं वो प्रोसेस में है। आप ये फील कर पाओगे, आप ये रियलाइज़ कर पाओगे। आपको फिर बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैम मैंने किया कुछ तो हुआ नहीं। बिल्कुल ये मेडिटेशन आप करके देखो, एक ही बार में आपको रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। ये मेडिटेशन करना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन इसको करने से पहले इसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है, आप ये मेडिटेशन कर लेते हो, आपको रिजल्ट मिल भी जाता है। आप अगर इसको फील नहीं कर पाए, इसको रियलाइज़ नहीं कर पाए, फिर आपको लगेगा कहाँ कुछ तो हुआ नहीं। लेकिन अगर आप उसको फील कर पाओगे, आप रियलाइज़ कर पाओगे, आप थोड़ा अपने अंदर फोकस करोगे, आप ये महसूस कर पाओगे कि हाँ, चीज़ें बदल रही है। बिल्कुल 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 होगा ये। आई एम 101% श्योर कि ये होने वाला है अगर आप ये मेडिटेशन एक ही बार करते हो। हाँ, इसका मतलब नहीं कि एक ही बार करके छोड़ दो, आप इसको रेगुलर करो। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ। पता नहीं वीडियो कितना लंबा होगा, क्योंकि मैं जब बोलना चालू करती हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझना चाहिए एंड मैं तब तक बोलती रहती हूँ। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसको हमको रेगुलर क्यों करना है। देखिए, इसको हम एक बार करेंगे, हमको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट मतलब ये मत सोचिए कि आप सोचेंगे मेरे को 50 लाख चाहिए एंड अब मेडिटेशन में बैठेंगे एंड आँख खोलेंगे तो आपके गोद में 50 लाख होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी बता देती हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा ही क्वेश्चन आता है, कुछ लोगों का ऐसा ही फ़ोन कॉल्स आता है, इंस्टा पे मैसेज आता है कि मैम मैंने तो किया, रिज़ल्ट तो नहीं आया। एंड वो रिज़ल्ट फिर किस बात पे चाहते हैं। मैं ये चीज़ इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी को इंसल्ट करना चाहती हूँ या किसी के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग समझ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन ये रहता है कि मैम मैंने अफर्मेशन किया, मैंने विजुअलाइजेशन किया, मैंने रात को कुछ ग्रेटिट्यूड लिखा, फिर मेरा हाइट क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो भी 3 दिन में। हाउ इट इज़ पॉसिबल। मैं ये जो कह रही हूँ उनको बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, अब ये बाकी लोगों को समझ आ रहा है कि 3 दिन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब ये बाकी लोगों को समझ आ रहा है तो आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है। आप भी समझ जाओ, ये आपको करना है, ये एक प्रोसेस है। उसको मैनिफेस्ट करने के लिए या फिर उसको रियलिटी में कन्वर्ट होने के लिए समय लगता है, ठीक है। मैं वही बोल रही थी कि इसको आपको रेगुलर क्यों करना है। अब देखिए, आप एवरी मॉर्निंग उठ के ब्रश करते हैं, ठीक है। एवरी मॉर्निंग आप नहाते हो, आप टॉयलेट जाते हो। आप ये एवरीडे क्यों करते हो? एक बार ब्रश कर लिए हो गया, 2 बार कर लिए हो गया, छोड़ देते हो उसको, फिर ज़िंदगी भर और नहीं करना है ब्रश, क्योंकि हमने तो कभी किया था बचपन में। क्या हम ऐसे करते हैं? हम जानते हैं एक बार करके छोड़ देने के बाद वो चीज़ें फिर से गंदा होने लगता है, तो हमको उसको बार बार साफ़ करना चाहिए, बार बार उसको रिफ्रेश करना चाहिए। वैसे ही आप जब कोई अफर्मेशन करते हो, कोई मेडिटेशन करते हो, कोई ग्रेटिट्यूड लिखते हो, आप कुछ भी करते हो, आपको वैसे उसको रेगुलर करना चाहिए। आप जब नहीं करते हो वो चीज़ें फिर ख़राब होने लगता है एंड एक समय पे आपको लगता है कि इतना ख़राब क्यों हो गया, ठीक है। इसलिए आपको इसको रेगुलर करना है। एंड हम लोगों के लिए सबसे बड़ा टफ वही होता है जब हमको बोला जाता है कोई भी चीज़ को रेगुलर करो। एंड अगर आप ये चीज़ को रेगुलर कर पाते हो, अगर आप लाइफ में वो डिसिप्लिन फॉलो कर लेते हो या फिर उस डिसिप्लिन में रहते हो कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हो आप रेगुलर कर रहे हो, आप देखना लाइफ में कुछ भी आप चाहो आप अचीव कर सकते हो। आप कुछ भी चाहो आपको सक्सेस मिल सकता है, बस आप वो डिसिप्लिन में आ जाओ, ठीक है। पहला पॉइंट है कि आपको रेगुलर करना है। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका है कि आपको रिजल्ट कैसे लगेगा कि हाँ मुझे रिजल्ट मिला, या फिर कैसे आप लोग सोचोगे कि नहीं मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैं तो कहूँगी रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आप जब सोचोगे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्यों ऐसा सोचोगे वो भी मैं पहले से बता देती हूँ। हम लोगों को लगता है कि हम जो चाहते हैं वो जब मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो जब सामने होगा तब जाके वो रिजल्ट मिला, ठीक है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं अपना एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं हर एक चीज़ को ट्राई करती हूँ, एक्सपेरिमेंट करना मेरा हॉबी है।
कुछ भी मुझे मिला कि ऐसे करने से ऐसा होता है तो मैं तुरंत निकल पड़ती हूँ उसको ट्राई करने में, उसको एक्सपेरिमेंट में कर लेती हूँ कि सच में ऐसा होता है क्या, एंड मैं खुद उसको करके देखना चाहती हूँ कि ऐसा होता है कि नहीं। थोड़े दिन पहले मैं एक एस्ट्रोलॉजी वाला एक चैनल में मैंने कुछ ऐसे ही देखा कि ये टेक्निक करने से वो कंप्लीट, वो जो बोलते हैं ना टोटका, वही था, ये करने से ऐसा होता है। लेकिन वो इतने दावे के साथ कहते थे, इतने कॉन्फिडेंटली वो कहते थे, एंड उनको देख के मुझे लगा कि हाँ वो सच बोल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैं सोची कि ट्राई करूँ, देखती हूँ कि कैसे होता है। तो उनका एक जो टेक्निक था, टोटका था, तो मैं उसको करी। ठीक है, मैं इसको मॉर्निंग 10-11 बजे कुछ मैंने उसको किया, एंड इवनिंग तक जो मुझे चाहिए था कि मुझे ये चाहिए, इसके लिए मैंने ये किया, ये टेक्निक मैंने अप्लाई किया, एंड इवनिंग तक मुझे खुद को महसूस होने लगा था कि मैं जो चाह रही हूँ, जो मेरे ड्रीम है, जो मेरे डिज़ायर है, जो मैं चाहती हूँ कि हो जाए, ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं जाना चाहिए। मैं कर रही थी ये मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे इवनिंग तक पता चला कि मैं जो चाह रही हूँ वो गलत है। अब आप क्या बोलोगे, वो टेक्निक काम किया कि नहीं किया? शायद आप लोग सोचोगे कि टेक्निक काम नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाला कि टेक्निक काम किया, क्योंकि मैं कुछ चाह रही थी, मैं वो टेक्निक अप्लाई की, लेकिन मुझे वो महसूस करवा दिया, या फिर मुझे खुद को रियलाइज़ करवा दिया कि नहीं, ये जो चाह रही हो तुम यही गलत है, चाह कैसे सकती हो, ये मैं तुम्हारे लिए कैसे मैनिफेस्ट करूँ। ये शायद यूनिवर्स का आंसर था, या जो भी था, यूनिवर्स ने मुझे वो रियलाइज़ करवाया। एंड इवनिंग तक मुझे फील होने लगा धीरे धीरे, कुछ चेंजेस नहीं हुआ था, कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मुझे खुद को फील हुआ कि ये मैं जो चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ ये मैनिफेस्ट हो जाए। अगर ये मैनिफेस्ट हो गया तो ये तो गलत है, फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि मैं जो चाह रही हूँ अच्छा है कि नहीं। इवनिंग तक मैं उससे खुद वहाँ से मतलब निकल चुकी थी, डाइवर्ट हो चुकी थी कि नहीं, मुझे नहीं पता अब ये सही है कि नहीं है। मैं उसके लिए दोबारा कभी वो टेक्निक नहीं की, एंड मैं इसको ये कहूँगी कि टेक्निक मेरे लिए काम किया। हो सकता है वो कोई टोटका टेक्निक जो भी हो, लेकिन आप जब बिलीफ के साथ करते हो वो चीज़ काम करता है। तो आप जब वो बिलीव करते हो एंड यूनिवर्स पे आप ट्रस्ट रखते हो कि यूनिवर्स आपको देने वाला है, ज़रूरी नहीं कि यूनिवर्स आपको दे, हो सकता है यूनिवर्स आपको समझा दे कि आप जो चाह रहे हो वो गलत है। ये होता है रिजल्ट। रिजल्ट ये नहीं कि आपके सामने वो 50 लाख आके पहुंचेगा। रिजल्ट ये है कि आपको लगेगा कि 50 लाख नहीं होने से भी तो मेरा काम हो गया, या फिर 50 लाख होना ज़रूरी नहीं है। तो ये जो मेडिटेशन है ये आपको करेक्ट भी करता है। आप जब ये मेडिटेशन करते हो, आप कुछ चाहते हो, फिर एंड तक पता चलता है कि नहीं ये नहीं चाहिए, या फिर ऐसे नहीं करके वैसे करने से भी हो जाएगा, आप उस पीस में, उस हैप्पीनेस में पहुंच जाते हो। तो ये मेडिटेशन कहीं ना कहीं आपको करेक्ट भी करवाता है, आपको वो चेंज करता है, आपका जो आप जो भी चाहते हो उसमें करेक्शन करके देता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। आपको रियलाइज़ होता है, आप वो फील करते हो। तो आज मैं आप लोगों को वैसे एक मेडिटेशन बताने वाली हूँ। इसका नाम आप पहले सुने होंगे, लेकिन इसको करने का तरीका मैंने देखा है कि बहुत आगे पीछे उल्टा पुल्टा थोड़ा होता है। मैं उसको जैसे करती हूँ वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये जो मेडिटेशन है ये है होओपोनोपोनो मेडिटेशन। सुने होंगे आप लोग। आपको करना क्या है, आप इसमें सुने हो उसका जो 4 स्टेप, जो 4 जो बोलना होता है उसमें आप वो सुने होंगे, वो 4 सेंटेंसेस। तो अब देखते हैं ये 4 सेंटेंस क्या होता है। आई एम सॉरी, फॉरगिव मी और एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 सेंटेंस बोला जाता है होओपोनोपोनो मेडिटेशन में। हम इसको थोड़ा एलेबरेट करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जब हम किसी को ये बोल रहे हैं तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। आई एम सॉरी फॉर व्हाट, ठीक है, फॉरगिव मी वो किस लिए, थैंक यू क्यों, आई लव यू ओ क्यों। ये चारों चीज़ को हम थोड़ा एलेबोरेट करके थोड़ा उसको और थोड़ा 2 सेंटेंस उसमें ऐड करेंगे। आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट विद इन मी हैज़ को क्रिएटेड दिस। जो भी हुआ है मेरे सामने, कहीं ना कहीं मैंने उसको क्रिएट किया है, या फिर जो हुआ है मैंने उसको क्रिएट करने में मैंने हेल्प किया है, मैंने मेरा कंट्रीब्यूशन है उसको क्रिएट करने में। सो पहले आई एम सॉरी फॉर दैट। नंबर 2, फॉरगिव मी फॉर क्रिएटिंग इट नोइंगली और अननोइंगली। मतलब पता नहीं मैं उसको जानबूझ के की हूँ या अनजाने में की हूँ, लेकिन मैंने इस कर लिया है, इसके लिए फॉरगिव मी। थैंक यू फॉर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ मी। हमेशा मेरा केयर लेने के लिए आपको थैंक यू। आई लव यू अनकंडीशनली। कुछ भी हो, आई लव यू। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट विद इन मी हैज़ को क्रिएटेड दिस।
Excuse me or forgive me for creating it knowingly or unknowingly. Thank you for always taking care of me. I love you unconditionally. हो गया, ये चारों सेंटेंस आपने लिख लिया। अब देखिए इसको करना कैसा होता है। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हम ये चाहते हैं और हम इसके लिए कर रहे हैं। हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कुछ हम चाहते हैं, हम इसके लिए कर रहे हैं कि आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट विद इन मी हैज़ को क्रिएटेड दिस, मैंने इसको कैसे कर लिया, आई एम इसके लिए सॉरी। नहीं, हम इसके लिए सॉरी नहीं है। जो चीज़ हुआ है उसके लिए सॉरी नहीं बोलना होता है। होता क्या है, सामने कुछ हुआ है, कोई सिचुएशन है, जैसे आप लोग पावर बुक अगर पढ़े होंगे या फिर मेरा पावर बुक रीडिंग जो है उसको सुने होंगे, आपको सुनना चाहिए, पता नहीं आप सुने होंगे कि नहीं। उसमें ये कहा जाता है आप जो फील करते हो वो फ्रीक्वेंसी बाहर जाता है एंड वही सिचुएशन आपके सामने होता है, मतलब वो क्रिएट होता है, उस फ्रीक्वेंसी से वो सिचुएशन क्रिएट होता है एंड वो सिचुएशन जब सामने होता है आप फिर वही फील करते हो, आप वही फ्रीक्वेंसी यू आर गिविंग आउट एंड अगेन यू आर क्रिएटिंग द सेम सिचुएशन। अब हम क्या करें, हम जो फील कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी जा रहा है, वो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, फिर वो आ रहा है, हम फील कर रहे हैं। अब हम फील कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वही जा रहा है, हम यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम वही फील कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी तो वही जाएगा ही जाएगा। ठीक है, नेगेटिव फील कर रहे हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशन बाहर जाएगी ही जाएगी। अब नेगेटिव वाइब्रेशन बाहर गया तो सिचुएशन वैसे ही बनेगा, नेगेटिव सिचुएशन वैसे ही सिचुएशन, ऐसे ही लोग, वैसे ही इवेंट हमारे सामने रहेगा क्योंकि हमने नेगेटिव फील किया है। वहाँ पर भी वो सिचुएशन भी नेगेटिव हो गया। जब सिचुएशन नेगेटिव हुआ फिर हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव फील करते हैं। हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सिचुएशन हुआ एंड हम फील करें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिचुएशन कुछ भी हो हमको अच्छा फील करना है, हमको पॉजिटिव फील करना है, हमको हैप्पी फील करना है, हमको लव फील करना है। ये सिचुएशन में प्रॉब्लम कैसे आया, क्योंकि हमने ही उसको फील किया था, वो वाइब्रेशन हमने ही दिया था, वो सिचुएशन वैसा बन गया। अब हमको क्या करना है, इस फीलिंग पे काम करना है। अब हमको यूनिवर्स को ये बोलना है कि आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट विद इन मी हैज़ को क्रिएटेड दिस, मैंने ये क्रिएट किया है, ये फीलिंग मैंने क्रिएट किया है, ये सिचुएशन मैंने क्रिएट ज़रूर किया है, लेकिन हमको समझना होगा कि ये फीलिंग क्रिएट करके ही मैंने ये सिचुएशन क्रिएट कर लिया। अब मैं इस फीलिंग को करेक्शन करना चाहती हूँ, अब मैं ये फीलिंग पे काम करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट विद इन मी हैज़ को क्रिएटेड दिस फीलिंग। एक्सक्यूज़ मी फॉर क्रिएटिंग दिस नोइंगली और अननोइंगली। क्या क्रिएट कर रही हूँ मैं, ये फीलिंग क्रिएट कर रही हूँ, मैं फीलिंग की बात कर रही हूँ। मुझे सिचुएशन के बारे में, वाइब्रेशन के बारे में कुछ नहीं बात करना क्योंकि फीलिंग मेरे कंट्रोल में है, सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं सिचुएशन के बारे में बात करूँगी। एक्सक्यूज़ मी फॉर क्रिएटिंग इट नोइंगली और अननोइंगली। थैंक यू, अब आप यूनिवर्स के पास आ जाओ। थैंक यू फॉर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ मी। क्यों कर रहे हो आप ये मेडिटेशन, कहीं ना कहीं से आपको पता चला, कैसे पता चला, ये ऑलरेडी डिस्टाइंड है, ये मेरे वजह से पता चला ऐसे नहीं है, ये ऑलरेडी डिस्टाइंड है। आपको सही टाइम पे ये ज्ञान मिल रहा है एंड इतने डिटेल में जो मिल रहा है सही टाइम पे मिल रहा है, ये यूनिवर्स चाहता है कि आपको ये नॉलेज मिले। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ मी, ये आपको यूनिवर्स को बोलना है। आई लव यू अनकंडीशनली, मतलब यहाँ पे भी आप अपना फीलिंग चेंज कर रहे हो, सिचुएशन जो भी हो, मेरे सामने कुछ भी हो, आई लव यू, बस मुझे उसके लिए कोई कंडीशन नहीं चाहिए कि अच्छा होगा तो मैं आपसे प्यार करूँगी या आपसे प्यार करूँगा या आपके लिए अच्छा सोचूंगा, बुरा होगा तो बुरा सोचूंगा। नो, सिचुएशन कुछ भी हो, आई लव यू, आई ट्रस्ट यू, मुझे पता है जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। सिचुएशन सामने कुछ भी है फिर भी वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, भले ही मुझे बुरा लग रहा है लेकिन वो अच्छे के लिए हो रहा है। अब देखिए वो बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि सिचुएशन हुआ है, फील कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ, वो फीलिंग मैं क्रिएट कर रही हूँ, बुरा वाला फीलिंग मैं क्रिएट कर रही हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है, सिचुएशन का प्रॉब्लम नहीं। सिचुएशन जो है वो एक सिचुएशन को लेके मैं 5 तरह से फील कर सकती हूँ, मैं ऐसे फील कर रही हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये 4 सेंटेंस आपको बोलना है एंड बोलते वक्त आपको यहीं पे फोकस करना है, ये वाली थॉट रखनी है कि मेरे अंदर जो फीलिंग चल रहा है, इस फीलिंग की वजह से मैंने ये सिचुएशन क्रिएट कर लिया है, अब मैं इस फीलिंग को करेक्शन करना चाहती हूँ। सो आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट विद इन मी हैज़ को क्रिएटेड दिस फीलिंग, एक्सक्यूज़ मी फॉर क्रिएटिंग दिस फीलिंग। आप ये फीलिंग पे ही सोचोगे, ये फीलिंग मैंने क्रिएट कर लिया है, इसके लिए माफ़ कर दो। थैंक यू फॉर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ मी, आई लव यू अनकंडीशनली। आप जब ये थैंक यू एंड आई लव यू बोलते हो ना, दिल से होना चाहिए एंड आप इसको दिल से बोल के देखो, आप प्यार में भर जाओगे। You will be filled with love, you will be filled with love
एंड उसके बाद वो मिराकुलसली काम करता है, मिराकुलसली काम करता है। मैं आपको, हाँ, आपको ये कब तक करना है ये बता देती हूँ। आप जब ये करो, देखो गूज़बम्प्स आ रहे हैं मेरे को। आप जब ये करोगे तो आप उसको तब तक करते रहना जब तक आपके अंदर वो फीलिंग चेंज नहीं हो जाती है। एंड आप देखना आपके अंदर की फीलिंग बहुत जल्द चेंज हो जाएगी। अगर आप ये वाले थॉट में रहते हो, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस में करते हो, आप देखना थोड़े टाइम के अंदर आपके अंदर वो फीलिंग ही चेंज हो गया होगा। आपको डर नहीं लगेगा पैसे के लिए, आपको डर नहीं लगेगा सिचुएशन के लिए, आपको डर नहीं लगेगा कुछ हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपका ड्रीम हो चुका है, फुलफिल हो रहा है, यूनिवर्स कर रहा है। यस यस, वो पॉजिटिव फीलिंग आ जाएगी, वो सारे नेगेटिव फीलिंग्स पता नहीं कहीं भाग जाएंगे एंड आप वो पॉजिटिव हो जाओगे। आप जब पॉजिटिव हो जाओगे, आप जब गुड फीलिंग में रहोगे, आप जब हैप्पी फीलिंग में रहोगे, आप फिर वही सेम फ्रीक्वेंसी यू विल गिव आउट एंड यू विल क्रिएट द सेम सिचुएशन फॉर यू। वैसे सिचुएशन, वैसे लोग, वैसे इवेंट आपके साथ होंगे जो कि आपको वही पॉजिटिव चीज़ देने लगेंगे। तो आप इसको एवरीडे मॉर्निंग करो। प्रॉब्लम क्या है, एवरीडे आप करो एक बार एंड आप पूरे दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, पूरे महीना अच्छा जाएगा, पूरे साल अच्छी जाएगी एंड पूरा ज़िंदगी आपका बहुत ही अच्छी बन जाएगी। एंड मेरी मकसद ये है कि आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हो, आप जब अपने गुड फीलिंग को अप्लाई करते हो, आपको यूनिवर्स रेस्पॉन्ड करता है और उस तरह से आपको रिजल्ट देता है। मेरे पॉकेट से कुछ नहीं जाता, मुझे कुछ कम नहीं होता। मतलब जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे मिलेगा, जो आपको मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। जो मेरी फीलिंग है मैं वही अट्रैक्ट करूँगी, जो आपका फीलिंग है आप वही अट्रैक्ट करोगे। जब आप ये अट्रैक्ट कर सकते हो तो करो, बिल्कुल करो, जल्दी से करो, जो चाहिए वो अचीव कर लो। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।